यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचू बोलाई। कहो वेग का करे उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए कि अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहाऊं निज मति अनुसारा, दूर बठायो बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। बालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहाऊं, परम चतुर मैं जानत आहूं। काज हमार तासो हित होई, और पुसन करो बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। सत्य से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बंद अंगद उठो। सोए गुण सागर ईस, राम कृपा जाकर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वय सिद्ध सब काज नाथ मह आदर दियो, अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी सब कार अपने आप सिद्ध है, या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण उर्धर प्रभुताई, अंगद चलो सब ही सुरनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंकार, अनुबाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबाकुरे वीर बालपत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो ये कह भेटा। बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही की युवावस्था थी। ते अंगद कहो लात उठाई, गह पद पट क्यों भूमि गह भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जाता चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़ उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न बजा सके। एक एक सन मरम न कहाई, समझता बद चुप कर रहाई। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कप लंका जेहि जारी। एक दूसरे का मर्म नहीं बतलाते। उस रावण पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया और जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब धाओ कहाँ करी कर तारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मुगी देहि दिखाई, जे बिलो की सोई सोई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता ना जाने अब क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमर राम पद कंज। और सिंह ठवन इत उत चितो,
धीर वीर बल पुंज। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राज अंगद सिंह की सी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे।